हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 33 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 33 को। यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, Join together each of the following pairs of sentences by means of a connective। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 32 में देखा था। यहाँ भी हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर देना है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज द बिल्डिंग और दूसरा सेंटेंस है इट वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। इस सेंटेंस में देखिए बिल्डिंग का यूज किया गया है और यहाँ पर इट का यूज किया गया है। इट का यूज ये बता रहा है कि हम बिल्डिंग की ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग दोनों सेंटेंसेस में है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्डिंग को ही रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज द बिल्डिंग और इसके बाद हम यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा हमारा वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन होगा, यानी कि जिसको हम चीजों के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज कर सकें। हम यहाँ पर यूज करेंगे विच का और इसके बाद हम लिखेंगे बाकी का सेंटेंस। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है द लेटर रीच्ड मी दिस मॉर्निंग, यू सेंट द लेटर। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखेंगे द लेटर, क्योंकि द लेटर दोनों जगह आया हुआ है, दोनों सेंटेंसेस में मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द लेटर और इसके बाद हम यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन को। ऊपर हम लोगों ने विच का यूज किया था, यहाँ पर हम दैट का यूज कर लेते हैं और इसके बाद हम रिलेटिव क्लॉज का बाकी हिस्सा लिखेंगे और फिर हम मेन क्लॉज का बाकी हिस्सा लिखेंगे। पूरा सेंटेंस हो जाएगा द लेटर दैट यू सेंट रीच्ड मी दिस मॉर्निंग। चलिए अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है करीम इज आइडल, ही वॉज पनिश्ड। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे करीम के बारे में ही बात की गई है। पहली जगह करीम नाउन का यूज किया गया है और दूसरी जगह एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज करके करीम के बारे में बात की गई है। हम लिखेंगे सबसे पहले करीम को और इसके बाद हम यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन। करीम एक पर्सन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे हु को और इसके बाद आप चाहें तो इसे रिलेटिव क्लॉज में चेंज कर दीजिए या फिर आप इसे चेंज कर दीजिए। हम लोग दूसरे वाले सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज में चेंज किए दे रहे हैं, तो ये होगा हु वाज पनिश्ड इज ऑलवेज आइडल। दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर इसे रिलेटिव क्लॉज में चेंज कर दीजिए और वाज पनिश्ड को उसके बाद रख दीजिए, तो ये मेन क्लॉज बन जाएगी आपकी। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आई मेट माई अंकल, ही हैड जस्ट अराइव्ड। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि अंकल के बारे में हम दोनों जगह बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले वाले सेंटेंस को मेन क्लॉज की तरीके से यूज करेंगे। हम लिखेंगे आई मेट माई अंकल और इसके बाद हम यूज करेंगे हु को, क्योंकि अंकल एक पर्सन है, और फिर हम यूज करेंगे सेंटेंस का बाकी हिस्सा एक रिलेटिव क्लॉज के तौर पे। पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई मेट माई अंकल हु हैड जस्ट अराइव्ड। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द हाउस और इसके बाद दूसरा सेंटेंस है जैक बिल्ट इट। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम हाउस के बारे में दोनों सेंटेंस में बात कर रहे हैं। पहली जगह हाउस नाउन यूज हुआ है और दूसरी जगह इट का यूज करके हम हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लिखेंगे दिस इज द हाउस और इसके बाद हम यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन को। यहाँ पर विच या फिर दैट यूज होगा, हम विच का यूज कर लेते हैं और इसके बाद आगे का सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैक बिल्ट, सेंटेंस पूरा हो जाएगा दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है द बॉय इज माई कजिन, यू सी हिम देयर। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे द बॉय दोनों जगह आया है, पहली जगह नाउन के तौर पे और दूसरी जगह हिम द बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर द बॉय और इसके बाद यूज करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन को। यहाँ पर हिम का यूज हुआ है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज करेंगे, क्योंकि होम एक्यूजेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके आगे का जो सेंटेंस है उसे हम लिखेंगे, सेंटेंस क्या है, यू सी
देयर। और फिर बाकी का सेंटेंस। फिर चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है द लेडीज हैव अराइव्ड, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ देम। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो ये लेडीज लिखा हुआ है ये दोनों जगह पर कॉमन है। हम देम से लेडीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द लेडीज, और इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज होगा। और इसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा, और फिर पहले वाले सेंटेंस का बाकी हिस्सा मेन क्लॉज के तौर पर। चलिए सेंटेंस नंबर 8 पर चलते हैं। लिखा हुआ है द बॉयज क्लैप्ड हार्टली, यानी कि दिल से। दे वेयर वॉचिंग द मैच। तो बच्चों ने या फिर लड़कों ने दिल से ताली बजाई, वे मैच देख रहे थे। इस सेंटेंस में बॉयज जो है यही दोनों जगह कॉमन है, तो हम द बॉयज को ही रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द बॉयज और इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, यहाँ पर हु का यूज होगा, क्योंकि दे नॉमिनेटिव केस में है। तो हम हु का यूज करेंगे। हु सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो हु वेयर वॉचिंग द मैच, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज हो गई। और इसके बाद हम लिखेंगे क्लैप्ड हार्टली। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉयज हु वेयर वॉचिंग द मैच क्लैप हार्टली। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय टेल्स लाइज ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। यहाँ पर भी आप देखिए बॉय जो है ये दोनों जगह कॉमन है। ये एक पर्सन है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा। ही यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है तो हम हु को नॉमिनेटिव केस में ही यूज करेंगे, यानी कि हु का नॉमिनेटिव फॉर्म हु ही होता है और हम उसे ही यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द बॉय और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, हु होगा। और फिर बाकी का सेंटेंस, और फिर हम लिखेंगे मेन क्लॉज को। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉय हु डिजर्व्स टू बी पनिश्ड टेल्स लाइज। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आई हर्ड अ सॉन्ग द सॉन्ग प्लीज्ड मी। हम यहाँ पर सॉन्ग को रिप्रेजेंट करेंगे दैट से या फिर विच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन क्लॉज को और इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे जो कि है हमारे लिए यहाँ पर दैट, और फिर रिलेटिव क्लॉज। सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, आई हर्ड अ सॉन्ग दैट प्लीज्ड मी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आई हर्ड सम न्यूज द न्यूज एस्टोनिश्ड मी। इस सेंटेंस में आप देखिए हम न्यूज को कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई हर्ड सम न्यूज और फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। न्यूज कोई पर्सन तो है नहीं तो इसके लिए हम दैट या विच को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज कर लेंगे विच और फिर बाकी का सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज के तौर पे एज इट इज लिख देंगे। फिर चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है आई नो अ मैन द मैन हैज अ वुडन लेग। हम बात कर रहे हैं एक मैन की, यही दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई नो अ मैन और इसके बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। यहाँ पर मैन के लिए हम यूज करेंगे हु को, क्योंकि मैन जो यहाँ पर है ये नॉमिनेटिव केस में है तो हम हु को यूज करेंगे और इसके बाद बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे रिलेटिव क्लॉज के तौर पर। सेंटेंस क्या होगा, हु हैज अ वुडन लेग। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई नो अ मैन हु हैज अ वुडन लेग। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हियर इज अ बुक द बुक कॉन्टेन्स पिक्चर्स। इस सेंटेंस में देखिए हम बुक की बात दोनों सेंटेंसेस में कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हियर इज अ बुक और इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। हम यूज कर सकते हैं विच, आप चाहें तो दैट का भी यूज कर सकते हैं और इसके आगे जो बाकी का सेंटेंस है उसे एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टेन्स पिक्चर्स। फिर चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है गिव मी द रूलर इज ऑन द डेस्क। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि रूलर जो है वो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को एक मेन क्लॉज के तौर पर एज इट इज लिख देंगे और इसके बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। रूलर एक
नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विच या दैट का यूज कर लेंगे। हम यहाँ पर दैट का यूज कर लेते हैं। और फिर जो हमारा सेंटेंस है उसका बाकी हिस्सा हम रिलेटिव क्लॉज के तौर पे यूज कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, दैट इज ऑन द डेस्क। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस पे लिखा हुआ है द बाइसिकल इज अ न्यू वन, हरी रोड इट। अब यहां पर देखिए बाइसिकल है और यहां पर इट है, लेकिन ये इट बाइसिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में बाइसिकल कॉमन है। तो हम क्या काम करेंगे कि हम सबसे पहले द बाइसिकल लिखेंगे और इसके बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि यहां पर होगा दैट या फिर विच। हम विच का यूज कर लेते हैं और फिर इस वाले सेंटेंस का बाकी हिस्सा लिख देंगे रिलेटिव क्लॉज के तौर पे, और फिर पहले वाले सेंटेंस का बाकी हिस्सा मेन क्लॉज के तौर पे लिख देंगे। पूरा सेंटेंस हो जाएगा द बाइसिकल विच हरी रोड इज अ न्यू वन। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं और इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ है वी गॉट इनटू अ बस, इट वाज फुल ऑफ पीपल। पहले सेंटेंस में भी हम बस की बात कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में हम एक पर्सनल प्रोनाउन के जरिए से बस की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी गॉट इनटू अ बस और इसके बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि बस के लिए होगा विच या फिर दैट। दैट का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, दैट, और फिर जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसे हम रिलेटिव क्लॉज में ऐड कर देंगे। तो दैट वाज फुल ऑफ पीपल। पूरा सेंटेंस होगा वी गॉट इनटू अ बस दैट वाज फुल ऑफ पीपल। तो एक्सरसाइज नंबर 33 का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में 17 से लेकर के 29 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।